आइए आप सभी का स्वागत है। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल सॉल्व ले आई हूँ। तो चलिए इसी की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन की बात कर लेते हैं। तो ऊन यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 प्लाई है, ओसवाल की 4 प्लाई ऊन है। ठीक है, 4 प्लाई ऊन लेने के बाद अब यहाँ पे क्रोशे नंबर देख लेते हैं। 3 mm क्रोशे हमने यूज किया हुआ है। आपको इस तरफ का क्रोशे नहीं है तो 12 नंबर क्रोशे से भी इसे बना सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद 5 चेन बनाना है। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद सबसे पहली वाली चेन पे जाएंगे और इस तरह से करते हुए धागा खींचते हुए इन 2 फंदों से निकाल देंगे। तो बीच में हमारी एक छोटी सी रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको चेन बनाना 5 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद क्रोशे पे धागा ले। 5 चेन इसलिए ले रहे हैं, शुरुआत के 3 चेन हमारी डबल क्रोशे हो गया, 2 चेन हमारा स्पेस के लिए। ठीक है, अब इस रिंग के अंदर डालना है आपको 3 डबल क्रोशे पहले बनाना है। एक डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद आप यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2, वापस से यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। जब हम डिजाइन को पलटेंगे तो अब यहाँ पे 5 चेन लेना है और जब डिजाइन के लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। ये ध्यान रखना आपको। क्रोशे पे धागा लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशे हैं। ठीक है, 3 में से सबसे फर्स्ट वाले में हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर हम एक साथ यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही चेन में से। एक डबल क्रोशे हो गई, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। बहुत ही इजी डिजाइन बता रही हूँ, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी ये। ठीक है, अब क्रोशे पे धागा लेंगे। अब बीच वाली जो डबल क्रोशे इस पे हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। अभी जो तीसरा नंबर डबल क्रोशे है इस पे हमें भी 3 डबल क्रोशे बनाना है, यानी कि टोटल यहाँ 3 में से हमें 7 डबल क्रोशे बनाना है। दोनों साइड के डबल क्रोशे में से 3 3 बनाना है और बीच वाले में 1 बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हमारे पास यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बन के रेडी हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे आपको 2 चेन लेना है, 1 और ये 2। क्रोशे पे धागा ले लें। अब यहाँ जो शुरुआत में हमने 5 चेन लिया हुआ था, तब यहाँ पे देखिए इधर कर लें। ठीक है, तो 1 2 और ये 3, तीसरे नंबर चेन पे जाएंगे और इसे हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। अब क्रोशे पे धागा लेना है आपको फिर से और यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इधर पलट जाना है आपको। पलटने के बाद देखिए अब यहाँ पे 7 डबल क्रोशे में से सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशे है, यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है। पहली वाली डबल क्रोशे पे हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है। एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे और ये 6 डबल क्रोशे। 6 डबल क्रोशे यहाँ पे बन जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशे एक ही चेन में से बनाया था और एक चेन में से हमने एक डबल क्रोशे बनाया था। तो जो अकेला डबल क्रोशे है इस पे हम इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशे के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे। अब इन 3 डबल क्रोशे में से जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है यहाँ पे हमें फिर से 6 डबल क्रोशे बनाना है। एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे और ये 6 डबल क्रोशे। 6 डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। हर बार ध्यान रखिएगा जब इधर से शुरुआत करते हुए आएंगे तो लास्ट में आपके 2 चेन लेना है और यहाँ पे डबल क्रोशे। अब जब इधर से फिर से शुरुआत करेंगे मोड़ते हुए तब आपको 5 चेन लेना है। अब यहाँ पे क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ पे देखिए तीसरी वाली चेन पे इसे हम ज्वाइंट करेंगे, 1 2 और ये 3। ऊपर से 2 चेन छोड़ देना हमें। तो थर्ड नंबर चेन पे हम, अगर आपको ना समझ में आए तो इधर से पलट ले हम। ठीक है, 1 2 और ये 3, तीसरी वाली चेन हो गई ये। तो इसी चेन पे हम जाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशे बना लेंगे। अब डिजाइन को पलटने के लिए 5 चेन ले लें, 1 2
3 4 और ये 5 चेन ले लिया हमने। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। क्रोशे पे धागा लें। अब जो फर्स्ट वाला हमारे यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशे है। 6 डबल क्रोशे में जो फर्स्ट वाला है इस पे हमें पहले वाले डबल क्रोशे में आपको 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। क्रोशे पे धागा लें। अब जहाँ हमने सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट किया हुआ देखिए ये इस जगह पे लेंगे और 1 डबल क्रोशे यहाँ पे हम बना लेंगे इस तरह से। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 चेन लिया हमने। 5 चेन लेने के बाद क्रोशे पे धागा लेंगे। अब इन 6 डबल क्रोशे में जो सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशे है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाया सेम आपको इधर भी 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, क्रोशे पे धागा लें। अब यहाँ से देखिए 1 2 और ये 3, तीसरे नंबर चेन पे जाएंगे और इसे 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन बनती है, बहुत ही प्यारी लगेगी, तितली की जैसे दिखेगी ये। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 चेन लिए हमने। इधर पलटना है आपको। अब देखिए अभी नया डिजाइन शुरू हो गया। नया डिजाइन शुरू हो गया तब यहाँ पे क्या करना है, अब जो ये हमारी सेकंड लाइन जो हमारी बनी हुई है ये वाली अब यहाँ पे बनेगी। 5 चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशे में से जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशे है इसमें आपको इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना ले, यानी कि 3 से 7 डबल क्रोशे बनाना है। 2 डबल क्रोशे हो गई, 3 डबल क्रोशे। अब बीच वाले जो डबल क्रोशे है इसमें आपको 1 बनाना है। ठीक है, 1 बना लिया। अब लास्ट वाले पे फिर से हम 3 बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट में आपको 3 3 बनाना है। बीच वाला जो है डबल क्रोशे उसमें आपको 1 बनाना है। देखिए जब नया डिजाइन शुरू हो जाए तब यहाँ पे देखिए इस लाइन में हमने 5 डबल क्रोशे बनाया था, अब यहाँ पे 3 बनाएंगे। 1 2 और ये 3, क्रोशे पे धागा लेंगे। जहां से हमने 1 डबल क्रोशे बनाया सेम इसी जगह पे डालेंगे और हम 1 डबल क्रोशे यहाँ पे बना लेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, क्रोशे पे धागा ले लें। अब देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, फर्स्ट वाले पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, बीच वाले पे 1 बनाएंगे, लास्ट वाले पे 3 बनाएंगे। तो करके सेम ये डिजाइन यहाँ पे बनेगी। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट किया। अब 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, क्रोशे पे धागा ले लें। अब 1 2 और ये 3, तीसरी वाली चेन पे जाएंगे और इसे इस तरह से 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। चलिए फिर से 1 2 3 4 और ये 5 चेन लिए हमने, पलट जाना है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, क्रोशे पे धागा लें। अब जो ये डिजाइन है देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर की जो डिजाइन है अब यहाँ पे बनेगी सेम यही डिजाइन। 3 लाइन की ये डिजाइन है, बहुत ही प्यारी बन के आती है। ठीक है, क्रोशे पे धागा ले लें। 7 में से जो सबसे फर्स्ट वाला आएगा डबल क्रोशे, यहाँ पे आपको 6 बनाना है। 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे और ये 6 डबल क्रोशे। ठीक है, 6 डबल क्रोशे करने के बाद यानी 6 डबल क्रोशे किया हमने। अब देखिए 1 2 3 डबल क्रोशे एक साथ बना हुआ था, 3 डबल क्रोशे। जो बीच में अकेला वाला डबल क्रोशे है यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। क्रोशे पे धागा लेंगे। फिर से जो लास्ट वाला डबल क्रोशे आएगा, 7वां में से सबसे लास्ट वाला जो डबल क्रोशे आएगा इसी में आपको फिर से 6 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशे बन गई। कुछ इस तरह से लगेगी डिजाइन। अब देखिए अब यहाँ बीच में आपको कोई भी चेन नहीं लेना है। अब यहाँ पे लेंगे और सीधे यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशे आएगी यहाँ पे लेंगे और यही डिजाइन को रिपीट करेंगे। सबसे पहली वाली डबल क्रोशे के ऊपर हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से बनाएंगे, 6 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे।
इसके बाद देखिए ये अकेला डबल क्रोशिया जो दिख रहा है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे और सबसे लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें फिर से 6 बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, तीसरी वाली चेन पे ज्वाइंट करेंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए कुछ इस तरह से। अब चेन लेंगे 1 और ये 2, क्रोशिया पे धागा लें। अब 1 2 और ये 3, तीसरी वाली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5, पलट जाना है आपको। अब देखिए फिर से नया डिजाइन शुरू करेंगे हम। यहाँ से नया डिजाइन फिर से हमारी बनेगी। तो अब ये जो डिजाइन है ये वाली अब यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये डिजाइन फिर से शुरुआत से हमारी ये डिजाइन बनने लगी। 1 2 3 लाइन की ही डिजाइन है, रिपीट करेंगे। 5 चेन बनाना है। 5 चेन बनाने के बाद ये 6 डबल क्रोशिया, ठीक है। 6 डबल क्रोशिया में से सबसे फर्स्ट वाली जो आएगी यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। ये लाइन चल रही है, समझ में आ जाएगी आपको। देखिए डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 5 चेन लेना है, फिर जहाँ बीच में आ जाएगी ये डिजाइन, देखिए अब यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पे आपको 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेना है। क्रोशिया पे धागा ले लें आप और इस जगह पे लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, क्रोशिया पे धागा लें। अब देखिए यहाँ पे जो 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया में जो सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशिया यहाँ पे जो गैप दिख रही है आपको, इस जगह पे डालना है और यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इस लाइन में आपको 5 चेन लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बना लिया, डबल क्रोशिया आपको यहाँ नहीं बनाना था, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना, थोड़ी सी गलती होगी तो आप जब बनाए तो सुधार ले, ठीक है। सिंगल क्रोशिया करना है जब यहाँ पे 2 डिजाइन के बीच में जोड़ते हैं, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो थोड़ी बहुत गलती होती है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सुधार लें। अब देखिए बीच में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से चेन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5, क्रोशिया पे धागा ले लें। अब जहां हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ था, देखिए जो सिंगल क्रोशिया लाइन दिख रही है, इसी पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर लेंगे हम 1 2 3 4 और ये 5 चेन लिया हमने, क्रोशिया फिर से धागा ले लें। सबसे लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया आएगी उसमें आपको 3 बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, क्रोशिया पे धागा ले लें और 1 2 और ये 3, तीसरे नीचे से तीसरे नंबर चेन पे काउंट करना आपको, क्योंकि साइड में हमारी 5 चेन है। तो तीसरे नंबर चेन पे हम डालेंगे नीचे से काउंट करते हुए, ठीक है। या फिर आप ऊपर से भी करते हुए 1 2 तीसरे नंबर चेन पे ही डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बनी है हमारी डिजाइन। फिर से एक बार और दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 और ये 5, पलटना है आपको। अब जो सेकंड वाली लाइन है ये वाली 7 डबल क्रोशिया वाली, अब यहाँ पे बनेगी। पहली वाली में 3 डबल क्रोशिया, बीच वाली में 1 और लास्ट वाली में 3, ठीक है। तो पहली वाली में सबसे 3 बना लेते हैं डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। दूसरे नंबर का जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर क्रोशिया पे धागा ले लें और तीसरे नंबर डबल क्रोशिया पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। टोटल हमारे पास 7 डबल क्रोशिया बनके आ गई। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे जब ये डिजाइन हम दूसरे नंबर बनाएंगे तो इस राउंड में हमने 5 चेन बनाई हुई थी। अब यहाँ पे आपको 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3। डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, क्रोशिया पे धागा ले लें। फिर यहाँ पे देखिए 3 बनाएंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे और यहाँ पे 3 बनाएंगे, रिपीट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेते हैं। फिर से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे। पहले वाले डबल क्रोशिया में 3 बनाना है, बीच वाले पे 1, लास्ट वाले पे 3, फिर 2 चेन लेते हुए 1 2 तीसरे नंबर चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है। साइड के डिजाइन पे आप चाहे तो झालर लगा ले या फिर छोटे फ्लावर बना के भी आप साइड में इसे लगा सकती हैं।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने बनाया, बस 3 ही लाइन को बार बार दोहराना है। तो मैंने बना के रखा हुआ, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कुछ इस तरह से बन के आई है। तो लास्ट में हमने जो अभी बनाया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारी बनी हुई, ठीक है। तो इसके बाद जब हम राउंड करेंगे, ऐसे नहीं आपको छोड़ना है। ये जो राउंड हमने बनाई है, ये वाली चेन वाली, जब आप बनाएंगे तो ये चेन वाली राउंड बनाने के बाद आपको समाप्त करना है, ठीक है। चेन वाली राउंड बनाने के बाद जब आपकी ये लाइन बच जाए तो आप इसमें सिंगल क्रोशिया कर सकती हैं। तो एक बार दिखा देती हूँ, या फिर आप इस तरह से भी रखेंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। सिर्फ साइड में आप यहाँ पे झालर लगा दें, किसी तरह से भी आप लटकन लगा सकते हैं, या फिर फ्लावर वाली भी पैटर्न इसमें आप डाल सकती हैं, कुछ इस तरह से ऐसे ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। समझाने का तरीका अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें आप लोग। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।